अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। ठीक है, फ्लू के बारे में आपको पता है जी, जो हमें सर्दियों में आमतौर पे सर्दियों में हमें ये जो नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब वगैरह हो जाता है, ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस में ही आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा के वायरस की 3 इकसाम है, यानी कि ये 3 तरह का होता है। टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। ये तो आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि इन्फ्लुएंजा के कितने इकसाम है, नाम लिखें। तो ये आपने लिखना है कि इन्फ्लुएंजा की 3 इकसाम है और उनके नाम है टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस लेकिन ज्यादा खतरनाक बी, ए और बी इकसाम है। ठीक है, यानी कि सी जो है वो मामूली सा जो फ्लू हमें होता है वो, लेकिन जो खतरनाक है वो ए और बी होता है। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस वगैरह आया हुआ है, अगर ये तो पुरानी बुक है ना, अगर ये पहले होता तो ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस में ही आता, क्योंकि कोरोना के भी यही सिम्टम्स हैं कि फ्लू होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, तो उससे ये फैलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो इक्का दुक्का मरीजों से फैलता हुआ पूरी दुनिया को लपेट में ले लेता है। यानी कि ये छूत की बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ घर में अगर हम बात कर लेते हैं, एक को फ्लू हो जाता है तो दूसरों को भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी अलामात। इस बीमारी में गला खराब होता है। तो आपने नोट किया होगा कि हम अक्सर ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हमें गले में दर्द होना स्टार्ट होता है। जब हमें फ्लू होता है, आम फ्लू, तो सबसे पहले हमारे गले में दर्द होता है। इस बीमारी में गला खराब होता है, मरीज को बुखार और खांसी होती है, नाक की झिल्ली और आंखों से पानी बहता है, यानी कि नाक से और आंखों से पानी बहता रहता है। ठीक है, सर दर्द और पट्ठों में शदीद ईंधन महसूस होती है, मामूली कामकाज के बाद थकावट महसूस होती है। यह है थकावट वगैरह। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हमें इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है जैसे हम पूरे दिन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है उसकी अलामात। नेक्स्ट आ जाता है वायरस का हमला तमाम उम्र के लोगों में एक जैसा होता है और मर्द और औरत में भी हमला एक जैसा होता है, यानी कि इसकी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये जिस तरह पोलियो का था तो हमें पता है कि बच्चों पे होता है, तो इसका ये है कि ये हर उम्र के इंसान को हो सकता है। ठीक है, जिस तरह कोरोना का भी है कि वो किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। इन्फ्लुएंजा का हमला अमूमन सर्दियों और बरसात के मौसमों में ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादा तब फैलता है इन जगहों में जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहां ये तेजी से फैलता है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है, तो जहां रश होगा वहां पे ये ज्यादा तेजी से फैलेगा। इन्फ्लुएंजा एक इंसान से दूसरे इंसान को अमूमी तौर पर खांसने, ये उसका फैलाव है कि इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे फैलता है। एक इंसान खांसने, छींकने और बोलने के दौरान पैदा होने वाली थूक की नन्ही नन्ही बूंदों में वायरस के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस की तरह जब कोई खांसता है या छींकता है तो जो थूक की नन्ही नन्ही बूंदें बाहर आती हैं, तो वो किसी सांस के जरिए जब किसी और के इंसान के अंदर चली जाएंगी तो वहां जाके बीमारी पैदा करेंगी। ठीक है, मरीज के इस्तेमाल की चीजें यानी रुमाल, तौलिया भी बीमारी फैलाने का अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेम ग्लास में पानी पी लेते हैं, उसका तौलिया इस्तेमाल कर लेते हैं, रुमाल इस्तेमाल कर लेते हैं, तब भी वो जो वायरस है वो हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि ये सांस के जरिए अंदर दाखिल होता है। अगर किसी जगह इन्फ्लुएंजा फैलने का इम्कान हो तो मुकामी महकमा सेहत को इतला दी जाए। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ये फ्लू है, ये सवेर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि फलां इलाका है, फलां जगह है जहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है, तो हमने महकमा सेहत को इतला देनी है कि यहाँ के वैक्सीन वगैरह कर जाए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इससे बचाव की वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था कि जो किसी बीमारी के होने से पहले हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, इसकी टाइप्स, इसके अलामात और इसका फैलाव कैसे होता है। ठीक है, ये आपने कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।